डियर व्यूअर्स, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। पिछले एक दो दिन से न्यूज़ एक पाकिस्तानी मीडिया पर जारी है और उसके मुताबिक स्कूलों के निसाब में सिंध में खुसूसी तौर पे 7वीं जमात की माशरती उलूम में ये तहरीर किया गया है कि जो पाकिस्तान के शहर कराची के इलाके औरंगी में जो उर्दू स्पीकिंग महाजिर जिन्हें बिहारी कहा जाता है आमतौर पर, वो लोग बांग्लादेश से भागकर फरार होकर आए थे पाकिस्तान और उन्होंने आके कराची में पनाह ली। और ये 7वीं जमात की माशरती उलूम में दर्ज है। मैं ये बात जो है ये बात नई नहीं है, मैं ये बात अरसा दराज से लिखता आ रहा हूँ, इस पर मैं बोलता आ रहा हूँ मीडिया में कि पाकिस्तान के सूबे सिंध में ये सिलसिला दहाइयों से जारी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और अफसोस की बात यह है कि ये इनके करता धरता वो लोग हैं या सरपरस्त वो लोग हैं जो सिंध में पिछले 40 साल से हुकूमत चला रहे हैं। वो जब इस्लामाबाद में बैठते हैं जाके असेंबली के इजलास में, पार्लियामेंट में जब बैठते हैं तो वफाक की बात करते हैं और सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको वफाक से पैसा चाहिए होता है, वरना उनको ना पाकिस्तान से कोई गर्ज है और ना ही पाकिस्तानियत से। वो पैसे उनको लूटना है, पैसे लेना है। ये एक तारीखी हकीकत है कि सिंध के जो वडेरे हैं आज, वो पिछले ज़माने के लुटेरे रहे हैं, डकैत रहे हैं। और ये वो लोग हैं, अगर जो लोग जिनका ताल्लुक सिंध से है और जो गैर सिंधी स्पीकिंग है, उन्होंने अगर सिंध के तालीमी इदारों में तालीम हासिल की हो जो मैंने की है, तो हमने तो ये 70 और 80 की दहाई में देखा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो मैं कई दफ़ा बातें कर चुका हूँ। मैं वो बात रिपीट सारी नहीं करना चाहता, मैं मौजू पे आता हूँ। लेकिन ये हकीकत है कि शुरू से ही सिंधु देश के नाम पे, सिंध के नाम पे, अजरक के नाम पे, सिंध की आज़ादी के नाम पे सिंध के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। उनको सिंधी ज़बान के नाम पे कैश किया गया है और पाकिस्तान की दौलत को लूटा गया है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं तकरीरों में, जब सिंध की बात करते हैं, कि राजा दाहिर सिंध का हीरो था और मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया था, एक बहरी कज़ाब था लूटने की गर्ज से। जबकि हकीकत यह है कि राजा दाहिर के जब वो राजा था उस ज़माने में एक मुसलमान औरत के साथ ज़्यादती की गई और उसने एक ख़त लिखा और उस वक्त के यूसुफ बिन हजाज को, और उसने फिर मोहम्मद बिन कासिम को जो 17 साल का था उसकी हिफाजत के लिए और देखने के लिए क्या जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, वहाँ जो भी लोग थे उनके लिए वो वहाँ आया और उसने फिर उसने वहाँ जंग हुई, राजा दाहिर से उसको शिकस्त दी गई और इस तरह से मुसलमानों के लिए एक दरवाज़ा खुला सिंध का। और सिंध में जो मुसलमान हैं पुराने, ये सब उसी दौर में अरब इलाक़ों से आके बसे और उसके बाद में फिर कुछ अफ़गानिस्तान से आए, कुछ सरहदी इलाक़ों से आए, कुछ बलूचिस्तान से आए। इस तरह से सिंध की एक मल्टी कल्चरल जो है वो आबादी बनी। लेकिन सब ये बाहर से आए हुए लोग हैं और हमेशा की तरह इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। पाकिस्तान की अगर आप तारीख देखें, बड़े आराम से हमारे लीडर जो है खुद करप्शन में मुलविस होते हैं। पैसा खाया उन्होंने, पाकिस्तान का दौलत लूटी है, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया और बड़े फ़ख्र से सब ये बातें करते हैं कि 70-72 साल से ये हो रहा है। हालांकि ये गलत है। पाकिस्तान की पहले अगर 10 साल की सियासत देखें, 1947 से 1957 तक पाकिस्तान में 7 वज़ीर आज़म आए, जिसमें से 4 का ताल्लुक मशरक़ी पाकिस्तान से उस वक्त के था, बंगाली थे, और बाकी 3 जो थे वो महाजिर थे, यानी कि माइग्रेटेड थे, जो 47 में वो लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आए। और उसके बाद फिर फौजी हुकूमत आई। अयूब खान ने एक डेमोक्रेसी का तख्ता उल्टा फौजी हुकूमत लेकर आया। फिर अपनी हुकूमत को डेमोक्रेसी के नाम पे, अवामी हुकूमत के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे एक पार्टी बनाई गई
मुस्लिम लीग में से जो कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग थी, तहरीक पाकिस्तान की मुस्लिम लीग थी, पाकिस्तान बनाने वाली मुस्लिम लीग थी, उसमें से लोग तोड़े गए और भुट्टो को आगे लाया गया और फिर उसी में से कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई और फिर इस तरह से सो कॉल्ड डेमोक्रेसी पाकिस्तान में जारी हुई और उसकी इब्तिदा हुई जो आज तक जारी है। और जब पहली दफ़ा अयूब खान के आने के बाद 10 साल बाद 1970 में इलेक्शन हुए और उसका जब रिज़ल्ट आया तो जो मेजॉरिटी में पार्टी थी उनको हुकूमत नहीं दी गई और वो पार्टी थी अवामी लीग की, जिसकी सरबराह मुजीबुर रहमान थे। उनकी 160 सीटें थीं, 300 में से वो नहीं दी गई। ये हमारे मुल्क का इंसाफ। और फिर भुट्टो ने इक़्तिदार याह्या खान से लिया और वो दुनिया का पहला सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना, जो कि एक दुनिया की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और जिसको हम पाकिस्तानी, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो सिंध में हो, चाहे सब में, वो कहते हैं जी वो बहुत बड़ा लीडर था, वो डेमोक्रेसी का कायदे अवाम था वो। तो ये हमारी सियासत है, हमें कुछ नहीं पता होता। और दूसरी भी अफसोस की बात यह है कि एक फिर 73 के आइन जब नाफिज किया गया तो उसमें ऐसी चीज़ें डाली गई कि वहाँ से जो हमारा एक नज़रिया पाकिस्तान था उसको दफन कर दिया गया, चारों सूबे बना के। कायद-ए-आज़म ने ये बात की थी कि ये पाकिस्तान है। आज से पहले हम सूबों में बटे हुए थे, लेकिन अब हम अगर हमारी पहचान है तो वो पाकिस्तान है। और वो पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया, दोबारा वही सूबे बना के जो पाकिस्तान से पहले थे। और आज फिर हम लोग अपने आप को और लोगों को, जो लीडरान हैं इन सूबों में, उन्होंने सूबाइयत के ऊपर सियासत की, उनको पंजाबी बना के, बलोची बना के, पठान बनाकर, सिंधी बनाकर उनको आगे लाया गया, पाकिस्तान को पीछे रखा गया। इलेक्शन में भी यही बातें की गई और फिर रही कई कसर जो है वो 18वीं तरमीम नाफिज करके सूबों को आज़ादी के नाम पर सियासत खेली गई और आज यही कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। आज छोटे सूबों में जो लीडर हैं, ना वो अपने अवाम को के लिए कुछ करते हैं, ना उनको तरक्की देते हैं। सिंध में देखें, जो सिंध के दही इलाके हैं उनका क्या हाल है। पैसा सारा मरकज़ से लिया जाता है और सिंध का जो पैसा है वो सारा शहरी इलाकों से आता है, वो कराची से आता है 80 से 90%, और वो कराची पर ख़र्च नहीं किया जा रहा। आज जो ये मसला बना हुआ है वो उसकी वजह क्या है? नाइंसाफ़ी, जिस पर कि पूरे पाकिस्तान खामोश है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन हमें पाकिस्तानियों को, आम लोगों को इस तरह डिवाइड किया गया है, इस तरह सियासत की जाती है कि एक सूबे के अवाम को नहीं पता होता कि दूसरे सूबे में अवाम के साथ कैसे ज्यादती हो रही है। जब मैं ये बात करता हूँ महाजिर की, उर्दू स्पीकिंग की, तो जनाब बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि ये महाजिर आज तक महाजिर कैसे हो गई है। भाई वो महाजिर इसलिए हुए हैं कि उनको महाजिर आपने बनाया है। वो सिंध में ही आए थे, वो पंजाब में नहीं आए थे। वो पंजाब में ये मसला नहीं रहा क्योंकि वो पंजाब में आके उनको एक्सेप्ट किया गया, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई, वहाँ पर कोई कोटा सिस्टम नाफिज नहीं किया गया। पंजाब में वहाँ कोई शहरी और देही की तमीज़ नहीं रखी गई गवर्नमेंट जॉब्स में, लिहाजा वहाँ कोई मसला नहीं हुआ। तो जो सिंध में आके जो महाजिर आए थे तकरीबन 20 लाख के करीब, जो आज 1 करोड़ से ज़्यादा हैं, उनके साथ तासुब किया गया, उनके साथ कोटा सिस्टम। लेकिन आज दूसरे सूबों में, आज पंजाब को इसकी कोई फिक्र नहीं है कि सिंध में क्या हो रहा है, ना कोई आवाज़ उठाता है। इमरान खान ने इलेक्शन में खड़े होकर कहा कि हम मेरिट का सिस्टम नाफिज करेंगे। अभी 17-18 महीने हो गए, कोई बात नहीं होती। कराची के लिए कोई काम नहीं हो रहा। 14 सीटें जबकि दी। महाजिरों ने हमेशा पाकिस्तान की बात की है क्योंकि हिजरत उन्होंने सूबों में नहीं की थी, पाकिस्तान में की थी, और उनकी जो बका है वो पाकिस्तान है, सिंध नहीं है। सूबे बाद में है और ये सूबे तो 73 के बाद दोबारा बनाए गए। तो जब तक पाकिस्तान की को एक इकाई नहीं रखा जाएगा, जब तक पाकिस्तान में मरकज़ को कायम नहीं किया जाएगा, जब तक सारा जो मेरिट सिस्टम है मरकज़ के थ्रू नाफिज नहीं किया जाएगा, यही रहेगा, यही होता रहेगा। इमरान खान ने कहा कि जब वो आएंगे तो बल्कि वो खुद कहते रहे हैं कि हमारे मुल्क में 2 कौमी और 3 तरह का और 2 तरह का हमारे यहाँ निज़ाम है तालीम का, और सूबों में अलग निसाब है। हर सूबे में इसको हम ख़त्म करेंगे, पूरे मुल्क में एक निसाब बनाया जाएगा। क्या उन्होंने 18 महीने में इस तरफ तवज्जो दी कि सिंध की जो किताबें हैं उसमें क्या तरबियत दी जा रही है,
क्या तालीम दी जा रही है, पाकिस्तान की जो तारीख है उसके बारे में क्या पढ़ाया जा रहा है। वहां पर तो भुट्टो को, जिसने जो पाकिस्तान को तोड़ने की तहरीक में शामिल रहा है, वो एक एलिमेंट था जो पाकिस्तान में सिविलियन मार्शल रहा, एडमिनिस्ट्रेटर रहा, फिर सदर रहा और फिर हुकूमत कायम की और फिर सूबों के नाम पर सियासत खेली, फिर सिंध को डिवाइड किया। आज बात करते हैं महाजिर सूबा चाहते हैं सिंध। ये तो सूबा की तकसीम जो थी जहनी तौर पे, लिसानी तकसीम भुट्टो ने की थी और उस पर कोई बात नहीं करता। आज हमारी जो कौमी पार्टियां हैं, चाहे जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा पाकिस्तान हो, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा पाकिस्तान, मजहबी सियासी जमातें हैं जो मजहब को राइज करने के क्लेम करती है कि हम पाकिस्तान में मजहब को राइज करेंगे। क्या उनको नजर नहीं आता कोटा सिस्टम? क्या उनको ये तासुब नजर नहीं आता? नौकरियां बंद हैं उर्दू बोलने वालों के लिए शहरों में, क्या नजर नहीं आता? क्या कभी पंजाब ने उसके ऊपर आवाज उठाई है? क्या ये जो कौमी नेशनल पार्टीज ने आवाज उठाई है? इमरान खान ने कहा था इलेक्शन जब हो रहे थे कि उनको ये मेरिट सिस्टम लेके आएंगे सब जगह पूरे पाकिस्तान में, और उसको लब्बैक किया। इमरान खान को सीट दी कराची वालों ने, जो उसने सीट छोड़ दी वहां की और फिर किसी और को दे दी। और अब क्या हो रहा है ये? और अब ये अब किसी तरह से ये मीडिया में दोबारा एक दफा लोगों को बात उठी, लेकिन हमें तो पता है, हमने तो सिंध के दारों में पढ़ा है, हमने तो सिंध यूनिवर्सिटी में और सिंध के दारों में पाकिस्तान के झंडे फौजी हुकूमत में जलते हुए देखा है। ये हमसे कौन क्या बात करेगा? हमने देखा है, मैंने देखा है। तो जब तक कि हमारे मुल्क के अंदर एक निज़ाम राइज नहीं किया जाएगा, जब तक कि मरकज को मजबूत नहीं किया जाएगा, कोई ऐसा सिस्टम नहीं नाफिज किया जाएगा जिसमें कि पाकिस्तान एक इकाई हो, ये सूबाइयत की बिनाद पे सियासत बंद की जाए, जब तक पाकिस्तान के हालात सही नहीं होंगे। और फिर अगर जो उर्दू बोलने वाले महाजिर हैं वो जब अलग सूबे की बात करते हैं तो बिल्कुल सही करते हैं वो। और अब अगर इसको हालात को सही नहीं किया गया, ये जो गलत किस्म की जो ये तारीख रकम की जा रही है और किताबों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, अब बताइए कितने जुल्म की बात है। वो पाकिस्तानी जिन्होंने अपनी जान दे दी बांग्लादेश में फौज के साथ लड़े, एक 80 साल के जमात इस्लामी के लीडर को फांसी दी गई, क्यों? आज भी वो कैंपों में मौजूद हैं बिहारियों के नाम से, पाकिस्तानी मशरकी बांग्लादेश में, और उनकी जिंदगी क्या है? वो दूसरे दर्जे के शहरी हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। क्या हमारे यहां आवाज उठाई गई? बल्कि हमारी किताबों में सिंध के दर्जे के वो भाग कर आए थे। हमें शर्म आनी चाहिए, हम पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए। क्या इस पे पंजाब पे आवाज नहीं उठानी चाहिए कि ये क्या है ये? क्योंकि अगर एक और फिर क्या इससे नफरत जन्म नहीं लेगी? और फिर कहते हैं कि ये महाजिर, भाई महाजिर ये आप उसका लफ्जी तर्जुमा ना करें। हमारे माँ बाप थे जो महाजिर थे, जो आए थे, हमें पता है, हम सिंध में पैदा हुए हैं, हम सिंधी हैं। क्या मुझे सिंधी तस्लीम किया जाता है? नहीं, मुझसे पूछा जाता है कि मैं कौन हूं। अच्छा आप कराची से हैं तो मुझे तो सिंधी तस्लीम नहीं किया जाता। तो मैं तो अपनी शनाख्त जो है, जब सारे पंजाबी बने हुए, सिंधी बने हुए, बलोची बने हुए, पठान बने हुए, तो मैं तो पाकिस्तानी कहता हूं ना। तो पाकिस्तानी तो मानता नहीं, कोई सब तो सूबाई अपनी आइडेंटिफिकेशन देते हैं, तो फिर हम महाजिर हैं। ये हमारी हकीकत है। हमारे माँ बाप पाकिस्तान के लिए आए थे, हम किसी सूबे को नहीं जानते। जब आप सूबे की बात करोगे, हाँ, अगर आप पूरे सूबों में एक सिस्टम नाफिज करें, सिंध से कोटा सिस्टम खत्म करें, इस पर क्यों नहीं बात की जाती बड़े सूबे में कि सिंध से कोटा सिस्टम खत्म किया जाए? क्यों एक सूबे में 3 शहरों को अलग किया हुआ आपने? तो फिर वो बोलेंगे ना। और मैं ये कहता हूं कि महाजिरों, और फिर दूसरी ज्यादती ये हुई, हमारे जो महाजिर हैं उनके अंदर भी वो लोग पैदा हुए जिन्होंने महाजिरों के मसले को, सिंध के शहरी इलाकों के मसलों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, अपनी जेबें भरी और पार्टियों से महाजिरों के वोटों पर सियासत की, उसको कैश किया, पैसे लिए अल्ताफ हुसैन जैसे गद्दारों ने, और वो मुल्क से भाग गए पैसे लेके। इसमें कसूर किसी और कौम का नहीं है, इसमें खुद उर्दू स्पीकिंग या महाजिरों का है जिन्होंने ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया। लेकिन वो पाकिस्तानियों को मानते हैं, पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान का अलम लेके चलते हैं आगे, पाकिस्तान की बात करते हैं। अगर सिंध में पाकिस्तान को किसी ने कायम रखा हुआ है तो वो, माफ करना, ये सिंध के वडेरों ने नहीं रखा हुआ, वो तो ईंट से ईंट बजाने को तैयार हो जाते हैं फौज की। ये उर्दू स्पीकिंग महाजिरे जो खड़े होते हैं। ज़िया-उल-हक ने
पीपुल्स पार्टी को क्रैश करने के लिए अल्ताफ हुसैन को आगे लेके आया। पता था कि उनके इरादे क्या हैं। और अल्ताफ हुसैन ने महाजिरों को ट्रैक किया। जिस दिन आम महाजिर को पता चला कि ये पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, ये फौज के खिलाफ नारे लगा रहा है, उन्होंने अल्ताफ हुसैन को छोड़ दिया। क्या कोई और पार्टी ऐसे करेगी? किसी और पार्टी के लीडर ऐसे करेंगे? नवाज शरीफ ने इंडिया में खड़े होकर कहा कि हमारे दरमियान तो एक बारिश से एक सरहद का एक लाइन है, बस बाकी हम एक ही हैं। क्या किसी ने बात की कि ये गद्दारी की बात है? क्या किसी ने नवाज शरीफ को छोड़ा? ये बातें कड़वी हैं, सोचें। इस पे उल्टे सीधे कमेंट देने की जरूरत नहीं है फेसबुक पे, लेकिन इस बात को सोचें कि कौन महवतन पाकिस्तानी है, किसको मजबूर किया जाता है कि ऐसी बात हो। बांग्लादेश का केस हमारे सामने नहीं है, हमने उनको बंगाली समझा, पाकिस्तानी नहीं समझा, हम उनको हुकूमत देने को तैयार नहीं हुए तो बांग्लादेश बन गया। आज बड़े सुकून से रह रहे हैं वो। और अगर हम महाजिर कहते हैं कि हमें सूबा दो तो सही कहते हैं वो, क्योंकि आपने तो अलग किया हुआ है, वैसे ही आपने तो उनको वैसे ही सेकंड क्लास सिटीजन बनाया हुआ है। फिर बहुत से लोग सोशल मीडिया पे, मैंने पहले भी लिखा, वो कहते हैं जी वो फलाना महाजिर वहां बैठा हुआ था, फलाना महाजिर इतना बड़ा ऑफिसर है, इतने ग्रेड के ऑफिसर है। ओ भाई 1 करोड़ महाजिर है। अगर आप मुझे कुछ चंद गिनवाना चाहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? आप लिस्ट बना के गिनो कितने सिंधी ऑफिसर बैठे हुए हैं सिंध में। आप लिखते लिखते थक जाओगे। आप पुलिस में देखो, आप गवर्नमेंट जॉब्स में देखो, आप कंपैरिजन करो किसकी तादाद ज्यादा है सिंध के शहरी इलाकों में। और मैं जब शहरी इलाकों की बात कर रहा हूं तो खाली उर्दू बोलने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जो महाजिर हैं। पंजाबी भी बहुत बड़े 20-30 लाख पंजाबी हैं, पठान हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। तो जो दूसरे सूबे के लोग हैं उनको इस पर नहीं बोलना चाहिए। मैंने देखा कि एकदम कोई इस बात पर किसी ने नोटिस नहीं लिया जब ये न्यूज चली कि सिंध के उर्दू की टेक्स्ट बुक में, माशरत उलूम में, जो पाकिस्तानी बांग्लादेश से वापस आए थे उनको बिहारी कहा गया है और उनको कहा है कि वो फरार होकर आए थे वहां से, वो भाग कर आए बांग्लादेश से, वो बंगाली है। शर्म आनी चाहिए हम पे। यही वजह है, अगर पाकिस्तान को एक कायम रखना है, इंसाफ देना होगा इसमें। और जब हम ये बात करते हैं तो बजाय इसके कि हमारी बात को अप्रिशिएट किया जाए एक पाकिस्तानी होने की नाते से, हमें कह रहे हैं कि हम तासुब कर रहे हैं। अरे भाई, तासुब वो कर रहे हैं जो हमें कहते हैं कि हम सिंधी बन जाएं और हमारे लिए कोटा सिस्टम लगा के हमें नौकरी नहीं दी जाती। तो लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि इस पे तमाम पाकिस्तानियों को बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। इस पे जितने सिंध के शहरों में महाजिर हैं उनको बात करनी चाहिए। और हमें अब वक्त आ गया है कि या तो पाकिस्तान का में सारे सूबायत खत्म करके सेंट्रल का निजाम हो, सदारती निजाम हो, इन सूबों को वापस खत्म किया जाए। एक पाकिस्तान है बस, सारे पाकिस्तान में सबका बराबर का हक है, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे बलूचिस्तान से हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हो, चाहे सिंध से हो। कोई पाकिस्तान में महाजिर पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, सराइकी का नारा नहीं लगना चाहिए। मैं इसके हक में हूं। लेकिन अगर आप सिंध में बैठ के पाकिस्तान के झंडे जलाओगे, आप महाजिरों पर नौकरियां बंद करोगे और आप बोलोगे कि आप महाजिर को नौकरी बंद करते हैं और आप उसको एज ए सिंधी नौकरी भी नहीं देते और फिर कहते हैं आप सिंधी क्यों बने। कोई किसी से बनता नहीं है। महाजिरों का कोई सूबा नहीं है। उन्होंने सिंध में हिजरत नहीं की थी, पाकिस्तान हिजरत की थी। किसी को नहीं पता था हम कहां जा रहे हैं। यही हकीकत है या नहीं है? तो लिहाजा मैं तमाम जितने भी महाजिर लीडर हैं उनसे कहता हूं कि खुदा के लिए आप ये अपनी डिवीजन है, ये एमक्यूएम के जो लोग हैं, बेवकूफ किस्म के लोग, सतही किस्म की सोच रखने वाले लोग, इनको शर्म आनी चाहिए कि अभी भी वो 2-3 हिस्सों में बटे हुए हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान और फारूक सत्तार और फलाना। इनको शर्म आनी चाहिए। ये काबिल नहीं है कि ये महाजिरों की लीड कर सकें। लिहाजा पढ़े लिखे महाजिरों को जो दर्द रखते हैं, पाकिस्तान का जो झंडा लेके चलना चाहते हैं, वो आ गया है। कंडेम करें इनको और सूबे का नारा लगाएं। हमें सिंध के सूबे को तकसीम, वो इमरान खान साहब कहते हैं सिंध का सूबा अलग नहीं होगा। कितने शर्म की बात है। 7 करोड़ की आबादी है, पंजाब की 12 करोड़ की आबादी है। दुनिया में मुझे बताया ना कौन कोई सूबे इतने बड़े बड़े बताया दुनिया में। अगर ये सूबे ही रखने थे आपने ऐसे, तो पाकिस्तान का क्यों भी नारा लगाया आपने? लेके बैठे थे सूबों पे और जारी रखते हिंदुओं की हुकूमत अपने ऊपर।
क्या इतने बड़े बड़े सूबे चल सकते हैं? तो फिर उसको आप लेके बैठे रहते हैं सिंध क्या है? सिंध क्या है? सिंध तारीख देख लें आप, वक्त के साथ साथ तब्दील होता गया है। और फिर हम सूबे की बात क्यों करते हैं? भाई हमने मुल्क बनाया है। लिहाजा मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, मैं बहुत इस पे मुझे अफसोस भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, मैं बहुत लिख चुका हूं। मैंने ये किताब लिखी है, आप पढ़ें, इसमें मेरी अपनी हिस्ट्री है, कि किस तरह से जुल्म होते हैं सिंध में, किस तरह से मारा जाता है पाकिस्तान के झंडा उठाने वालों को, किस तरह से उनको मक्कड़ और बिहारी और महाजिर कहा जाता है। और जब वो खुद कहते हैं कि हम महाजिर हैं, वो अपनी शनाख्त इसलिए कहते हैं कि वो पाकिस्तान से जोड़ना चाहते हैं। तो फिर दूसरे सूबों में बैठ के लोग कहते हैं कि ये महाजिर की लफ्ज है। लफ्ज पे ना जाएं, ये एक शनाख्त है। अब इस लफ्ज का तर्जुमा ना करें, ये शनाख्त है उन पाकिस्तानियों की जिन्होंने पाकिस्तान के नाम पे हिजरत की। आज भी उनकी नस्लें हिंदुस्तान में देखें, जो अभी जुलूस जलसे निकल रहे हैं जिन शहरों में, यूपी और सीपी के, ये वही नस्ल है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। और वही रैली चली थी पाकिस्तान की, और उन्हीं को आज सजा मिल रही है पाकिस्तान की आज तक। कहते हैं कि तुम पाकिस्तान जाओ, और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें पिटते हैं कि तुम सिंधी क्यों नहीं हो। तो मैं हाकिम वक्त इमरान खान से ये अपील करता हूं कि जो आपने कहा है उस पर तो कायम रहो, उसकी तो बात करो। आप सिंध को मजाक बनाया हुआ आपने एक आईजी का मसला बनाया हुआ है। आपने कहा मेरिट सिस्टम लेके आएंगे, कब लेके आएंगे? कब कराची को सही करेंगे आपने खेल बनाया हुआ है। आप सिंधी वडेरों को खुश करने के लिए आप कहते हैं सिंध अलग नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्यों सूबा नहीं बनता? आपके फेवर में है, पीटीआई के फेवर में है ये। लिहाजा महाजनों को इस पे नारा लगाना चाहिए कि या तो पाकिस्तान में एक सिस्टम हो पूरे मुल्क का, सूबे खत्म, या फिर हमारा सूबा, महाजनों का सूबा, शहरी इलाकों का सूबा अलग होना चाहिए। बल्कि सिंध को 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए इंतजामी उमूर के लिहाज से। लेकिन फिर उसमें जब इंतजामी उमूर के लिहाज से सिंध अलग अलग होगा, जो कि मैंने एक प्रपोजल भी दिया है, मैंने उसको लिखा भी था एक आर्टिकल में, और मैंने एक फेसबुक पे पेज भी बनाया हुआ है, राइट्स फॉर महाजिर, उस पर नक्शा भी है। 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए इंतजामी लिहाज से, तो महाजिरों का मसला भी हल हो जाएगा। क्योंकि मेरिट चाहते हैं, मेरिट मिल जाएगी। यही मेरा मैसेज है, और मैं चाहूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, और जितने इस पे सुनने वाले हैं और जिनका इंटरेस्ट है इस चीज से, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के वो दुश्मन जो जब उनको जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान का झंडा लेके और असेंबली में बैठ के पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन जब उनको पैसा चाहिए होता है तो उनको सिंध याद आ जाता है, उनको सिंधु देश याद आ जाता है, उनकी सिंध की आवाम याद आ जाती है। बहुत शुक्रिया, फिर बात होगी इंशाल्लाह।